में सुर्खियों के बाद सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल में 7 जून तक स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूलों में अवकाश को लेकर यह आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 7 जून तक सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 16 जून तक कर दिया गया है। 16 जून तक छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए 1 मई से 9 जून तक यह अवकाश पहले घोषित किया गया था। लॉकडाउन के कारण अवकाश 16 की जगह अब 7 जून तक किया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई होगी, दूसरी एक्टिविटीज होगी। स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन अध्यापन जारी रहेगा। तो ये तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। गर्मी की छुट्टी 1 मई से 16 जून तक बढ़ा दी गई है। 7 जून तक स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल में अवकाश को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से यह अहम आदेश जारी किया गया। 7 जून तक बंद रहेंगे सरकारी और निजी स्कूल। गर्मी की छुट्टी अब 1 मई से 16 जून तक। और कोरोना की रोकथाम के लिए इंदौर भेजे गए केंद्रीय दल ने महू का दौरा किया है। केंद्रीय दल ने इंदौर को केंद्र सरकार से विशेष फंड और मदद दिलवाने का भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष्य लिखी ने कहा कि केंद्र सरकार से इंदौर को पर्याप्त संसाधन मुहैया करवाए जाएंगे। इंदौर में कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपील की गई है। शाम को शहर के सभी प्रमुख नेता और जो स्वयंसेवक संस्थाएं हैं उनके साथ भी बातचीत की, ये जानने के लिए कि क्या समस्याएं हैं लॉकडाउन के दौरान जिनको हमें सुलझाना चाहिए। उसमें बहुत सारी बातें आई। ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस की दुकानें, जो राशन की दुकानें हैं, वो खुली हुई हैं, शहर में इस वक्त बंद हैं। उनके बारे में क्या किया ना चाहिए। वैसे बहुत अच्छी प्रशासन ने व्यवस्था की है। राशन की सप्लाई जो ऑनलाइन ऑर्डर्स के माध्यम से हो रही है, उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं कंट्रोल रूम के ज़रिए। तो उस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। और भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। रिपोर्ट आने से पहले संदिग्ध मरीजों को घर भेज दिया गया। 5 दिन तक इन्हें क्वारंटाइन में रखा गया। इसके बाद इन्हें घर लौटा दिया गया। और आज एक ही परिवार के 5 लोगों की रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आ गई। इसमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। क्वारंटाइन करके रखा गया था और बिना रिपोर्ट आए ही इन्हें घर भेज दिया गया। बड़ी लापरवाही। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, एक ही परिवार के 5 लोगों की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा इसमें शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही। रिपोर्ट आने से पहले ही संदिग्ध मरीजों को घर भेज दिया गया। इन्हें 5 दिन क्वारंटाइन पर रखा हुआ था और उसके बाद इन्हें घर वापस लौटा दिया, जबकि होना ये चाहिए था। रिपोर्ट का इंतजार किया जाना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की रिपोर्ट आज जो आई है वो रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आई है। 2 महिलाएं, 2 पुरुष, 1 बच्चा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और भोपाल जो उनके एडीजी हैं उपेंद्र जैन, उन्होंने न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जमातियों को जिम्मेदार ठहराया है। एडीजी ने साफ कहा कि दिल्ली मरकज से आए जमातियों से पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण फैला। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस विभाग में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। सर, भोपाल में किस तरीके की स्थिति देखते हैं? पुलिस कर्मियों बताया जा रहा है कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे 29 पुलिसकर्मी, 29 पुलिसकर्मी और करीब 22 उनके परिवार जन अभी तक कोरोना से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। सर, अभी
क्या क्या इंतजाम इन लोग के लिए किए गए, क्योंकि लगातार कोशिश आपके द्वारा भी की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमने एनालिसिस किया कि ये कोरोना किस तरह से पुलिसकर्मियों के बीच में फैल रहा है। तो पहली बात ये उभर के आई कि कई मस्जिदों में जो जमातें ठहरी हुई थी, विदेशी भी थी, देशी भी जमातें थी, जब वो दिल्ली मरकज़ में पूरी घटना हुई, निज़ामुद्दीन मरकज़ के बारे में, और जानकारी मिली कि यहाँ भी कई ऐसे जमाती हैं जो कि वहाँ के मरकज़ से होके आए हैं और उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जानी है, तो हमारे कई पुलिसकर्मियों को उन मस्जिदों में जाना पड़ा। और तब तक इस बात का पूरा अंदाज भी नहीं था कि एग्जैक्टली कौन लोग हैं और कितने उनमें से इन्फेक्टेड होंगे। वो सारी कहानी बाद में अनफोल्ड हुई। तो उस दौरान जब एक एक मस्जिद में जाके हमारे पुलिसकर्मियों ने संपर्क किया और जमातों को ढूंढा, करीब 32 जमातें यहाँ पर थीं, बाद में उनमें से कई लोग इन्फेक्टेड भी पाए गए। तो उस दौरान कुछ हमारे पुलिसकर्मियों ने इस इन्फेक्शन को लिया, विशेष रूप से थाना ऐशबाग और जहांगीराबाद के क्षेत्र में यह कहानी हुई। फिर जब वो अपने घरों पर गए तो अपने परिवार के सदस्यों को उन्होंने इन्फेक्शन दे दिया, और जिस पुलिस कॉलोनी में वो लोग रह रहे थे उस पुलिस कॉलोनी में फिर दूसरे लोग इन्फेक्ट हुए, फिर दूसरे पुलिसकर्मी इन्फेक्ट हुए और वहां से दूसरे थानों में पहुंचा। तो इस तरीके से एक चेन टाइप की बनी। और इस वक्त गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। लेकर आई है, कल दे दी उस पे, घर पे पीछे की रोटी खाते हो। संकेत निकल कर आ रहे हैं कि 3 मई के बाद भी कुछ शहरों में लॉकडाउन बढ़ सकता है, क्या इसकी संभावना है? देखो, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों में कल और आज में काफी तेजी से सुधार आ रहा है, खासकर भोपाल में। इंदौर के मामले में मैंने कल भी कहा था कि वह एक बार जंप आएगा, वो कब आता है ये अलग बात है, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे वो पाइप के अंदर हैं जो सैंपल हैं, लेकिन उसके बाद इंदौर भी संभल जाएगा। मध्य प्रदेश का बड़ा भाग आज भी कम से कम 26 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी कोविड से प्रभावित नहीं है, कोरोना से प्रभावित नहीं है। कुछ जिले हैं वो आंशिक हैं, 1 है, 2 है, 3 है। कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां इंदौर से चल के पहुंच गए, जैसे टीकमगढ़ में कल वो पहले गुना आया, गुना से साइकिल से ही चल के पहुंच गया। तो ये इस तरह से आधे से ज्यादा जिले हैं। अगर हम खास बात करें तो 4 जिले ही हैं ये, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन। ये 4 ही जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और इन 4 में से भी हम 3 पे तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। रही इंदौर की बात में तो माई महाराज से प्रार्थना है कि जल्दी उस पर भी हम अमल करें। 3 मई के बाद कुछ बढ़ाने के आसार होगा तो 1-2 यही शहर होंगे, ऐसा संभावना है। बढ़ेगा, घटेगा, रहेगा, ये सब टीम मोदी तय कर रही है, मैं नहीं तय कर रहा हूं। माननीय शिवराज सिंह जैसे पूरे देश के मुख्यमंत्री टीम मोदी में काम कर रहे हैं, किसी भी दल के हों, और हम टीम शिवराज के माध्यम से टीम मोदी में काम कर रहे हैं। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 21 तक सारे डीए फ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया। मध्य प्रदेश जुलाई 21 तक जो डीए था वो रोक लगा दिए देने पे। रोक ही लगी है, मना थोड़ी किया है देने को। तो मध्य प्रदेश की भी हालत जितनी ठीक नहीं है, तो अपन करेंगे क्या? विचार करेंगे, अभी मैंने आप ही के श्रीमुख से सुना है। बात हो गई मेरी, बताया नहीं। तो स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। खबर आगर मालवा से। आगर मालवा में पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले एक मुश्त 3 महीने के मुफ्त राशन के वितरण पर रोक लगा दी है। खाद्य विभाग के संचालक के आदेश के बाद पिछले 2 दिनों से जिले में फ्री राशन का वितरण नहीं किया जा रहा। राशन दुकान के सेल्समैन का कहना है कि जिले में कोरोना के मरीज हो चुके हैं और हर बार राशन देने के लिए अंगूठे का इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन, वो मशीन पर लगाना पड़ता है, और इसके चलते कोरोना संक्रमण की पूरी जो संभावना, आशंका है, वो बढ़ जाती है। जो भी राशन यहाँ पे आता था वो कोरोना की बीमारी की वजह से बिना अंगूठे के निकल रहा था। 20 तारीख को एक हमारे पास आदेश मिला हमें कि जिसमें अंगूठा लगा, एंथेटिक लगा के ही राशन प्राप्त करना है।
अब इसमें 100-200 जने रोज आते हैं और अंगूठा इस पे लगाएंगे तो बीमारी के डर के कारण ना तो हम उनसे दूरी बना पा रहे हैं, अंगूठे सब उनके आते नहीं हैं। 50-60 साल से ऊपर के वो मजदूर किस्म के लोग हैं, उनका अंगूठा बड़ी मुश्किल से आता है और उनके हाथ पकड़ के और अंगूठे लगवाना पड़ते हैं। इस कारण से अभी फ़िलहाल दुकान बंद है और वितरण नहीं हो पा रहा है। और उज्जैन में एक महिला को सैनिटाइज किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें नजर आता है कि किस तरीके से एक महिला को सैनिटाइज किया जा रहा है, जबकि 20 अप्रैल को ही स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया कि इस तरीके से छिड़काव कर सैनिटाइज करना घातक हो सकता है, ये शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। सभी कलेक्टरों के लिए यह पत्र जारी भी किया गया था। इंसानों पर इस तरह का छिड़काव करना घातक हो सकता है। आपको बता दें कि 48 घंटे में 36 लोग यहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद से लोग डरे हुए हैं। प्रशासन के सामने भी चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। 1924 है, उसमें से जो हमारी सैंपल की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है 1624 है। उनमें से जो नेगेटिव आई अभी आज दिनांक तक वो 1266 है और उसमें से हमारा रिजेक्शन जो है 305 है। आज जो हमारा रिपोर्ट आया है करीब 420 पेशेंट्स की रिपोर्ट आई है। 420 में से हमारे जो पेशेंट की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है वो 20 है और इस तरह से हमारा जो पुराना पॉजिटिव और आज के पॉजिटिव को जोड़ के हमारे करीब 53 केस हो जाते हैं। ग्वालियर जिला प्रशासन भले ही लाख दावे करे कि शहर में कोई गरीब भूखा नहीं, लेकिन इन दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब सैकड़ों मजदूरों के परिवार भूख से बेहाल होकर घर से बाहर निकले, कलेक्ट्रेट पहुंचे। राजीव गांधी आवास योजना के तहत बने मकानों में तकरीबन 150 से ज्यादा गरीब परिवार रहते हैं। लॉकडाउन के चलते तकरीबन 1 महीने से इन परिवारों के लोग मजदूरी पर नहीं जा पा रहे हैं। इन मजदूरों ने बच्चों के साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक रैली निकाली, प्रशासन को अपनी परेशानी बताई। इसके बाद कलेक्टर ने इन लोगों को जल्द राशन मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। क्या हुआ है? भूख से परेशान है, बाल बच्चे हैं, पानी नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरसिंहपुर में महिला डिप्टी कलेक्टर के जज्बे ने यह साबित कर दिया है कि इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। यह इंसानियत का रिश्ता ही है कि दिन भर की कड़ी ड्यूटी के बाद, मेहनत के बाद देर रात घर लौटी महिला अधिकारी अपने मातहतों के लिए रात में चाय लेकर निकल पड़ती हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन ने कई परेशानियों से रूबरू कराने के साथ ही उनका कड़ाई से सामना करने वाले कई मानवीय पहलुओं से भी सामना कराया है। नरसिंहपुर से भी ऐसी ही एक वानगी सामने आई है, जहां देर रात की ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अमले और पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए महिला डिप्टी कलेक्टर निधि सिंह गोहल रात के अंधेरे में अपने पति और बच्चों के साथ चाय लेकर निकल पड़ती हैं। इस दौरान वो कर्मचारियों का हाल समाचार लेती हैं और उनकी परेशानियों को भी कम करने की कोशिश करती हैं। टी ब्रेक या टी टाइम मिल जाता है जिसमें हम कुछ अच्छा करने के साथ साथ उनको भी कुछ अच्छा लगता है और साथ साथ हमको भी बहुत अच्छा लगता है। अभी तक कितने दिन से ये पहल चल रही है और क्या? जिस से लॉकडाउन गया उस दिन से ही हमने स्टार्ट कर दिया। लोग परेशानी बता रहे हैं? हाँ बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी व्यक्त करते हैं। जो हमारे जिले में अच्छा काम हो रहा है, हमारे कलेक्टर सर, एसपी सर जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे लोग मोटिवेटेड भी हैं। मतलब निरुत्साह होकर काम नहीं कर रहे, सब लोग उत्साही हैं कि हमें करना है। हमारा जिले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं निकला, जो हम काम कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा हो रहा है। सबके मन में ये भाव भी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सभी लोग मन से कर रहे हैं काम, ना कि किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान दिन भर के काम की थकान के बावजूद भी निधि देर रात ड्यूटी पर तैनात अपने मातहतों को चाय पिलाना नहीं भूलती। रात में तैनात इन कर्मचारियों तक चाय पहुंचाने की प्रेरणा निधि को उनके पति सिद्धार्थ से मिली और फिर लॉकडाउन होने के पहले दिन से ही ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारियों को देर रात चाय पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। जो सभी लोग मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, यहाँ जो भी सेवाकर्मी हैं उनके साथ मिलकर बड़ा सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, तो एक मन में विचार आया कि हम भी इस विषय का पार्ट बने
और इस विषय को महसूस करते हुए ऐसा लगा कि हम मिलें उनसे, हमें भी लगता है बहुत पॉजिटिविटी मिलती है उनसे मिलकर, बहुत उत्साह मिलता है। तो मिलने का एक माध्यम बना ये कि चलो हम मिलने के माध्यम पर चाय ही उनसे शेयर करेंगे और उनकी उस ऊर्जा को हम भी लेंगे कि हमें भी कहीं ऐसी प्रेरणा मिले कि हम भी अपने स्तर पर कोई अच्छा प्रयास कर सकें। नरसिंहपुर में निधि सिंह गोहिल की तैनाती करीब 2 महीने पहले डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुई। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जब कोरोना से जंग का सामना हो गया तो योद्धा की तरह निधि भी हालात का सामना करने को तैयार थी। ड्यूटी पर मुस्तैद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी भी अपने अधिकारी के जज्बे और मानवीय सोच के कायल हो गए। उन्हें भी उनकी इस पहल से कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगी और दोगुने उत्साह से वो कोरोना को हराने के लिए लड़ी जा रही जंग में शामिल हो उठते हैं। क्योंकि रात भर काम करने वाले रात की इनकी ड्यूटी लगी रहती है, वो रात को रहते हैं। उनको उत्साहवर्धन करने के लिए निधि, उनके हस्बैंड, उनके पापा, उनके देवर भाई जो हैं सभी लोग साथ में आते हैं और पूरे कर्मचारी को चाय बांटते हैं। उसके अलावा शहर में भी जब पुलिसमैन दिख जाते हैं जो ड्यूटी उनको चाय बांटते हैं, उनको अलग ही फील होता है कि रात को 11 बजे 12 बजे भी उनको चाय मिल जाती, उनको अच्छा महसूस होता है। उनको भी काम करने में बहुत अच्छा लगता है, कर्मचारी जो काम करें उनको बहुत अच्छा लगता है। देर रात अपने अधिकारी के हाथों मिली एक कप चाय कोरोना संकट से लड़ रहे योद्धाओं का जबरदस्त उत्साह बढ़ाती है। निधि सिंह की इस पहल से मातहतों में विश्वास जगता है कि उनकी सुध लेने वाला भी कोई है। भरोसा है यही मानवीय गुण और इंसानियत का रिश्ता कोरोना जैसी महामारी के पैर भी उखाड़ देगा। न्यूज़ 18 के लिए नरसिंहपुर से संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।